राधे राधे। बंधुओं, जीवन में प्रायः सभी व्यक्तियों की कोई ना कोई कमजोरी होती है। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी के में शक्ति की कमी होती है, किसी में विद्या की कमजोरी होती है, लेकिन हम सभी अपने जीवन में भगवान में कोई कमजोरी नहीं देख पाते। आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं कि भगवान की क्या कमजोरी होती है। बंधुओं, श्री ठाकुर जी की, श्री बिहारी जी की कमजोरी क्या है? भगवान की कमजोरी अगर कुछ है तो वो केवल भगवान के भक्त हैं। भगवान कहीं नहीं हारते हैं। हाँ, प्रभु कहीं हारते नहीं हैं, लेकिन जब बात उनके भक्तों की आती है तो फिर भगवान हार जाते हैं, भगवान फिर परास्त हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान तो भक्तों के लिए कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं, और ऐसे नहीं बनते हैं कि उसमें कोई कमी छोड़ते हैं। भक्त भगवान को जो भी बनाना चाहे भगवान वो बन जाते हैं, और श्री ठाकुर जी उसमें अपना 100% देते हैं। आप उसे नौकर बना लो तो वो नौकर बन जाते हैं, आप उसे अपना मित्र बना लो तो भगवान मित्र बन जाते हैं। कहाँ तक कहें महाराज, भगवान को तो अगर अपना दुश्मन बना लो तो वो दुश्मनी में भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और अगर दुश्मन भी बने ना तो उनके जैसा दुश्मन कोई हुआ नहीं होगा। वो जो भी अभिनय करते हैं, जिस भी किरदार को लेते हैं, उसको बखूबी निभाते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर जाते हैं। कोई अगर ज्ञान के बल पर भगवान से कुछ कराना चाहे तो कभी नहीं करा सकता। कोई अगर अपने विवेक के बल पर, कोई अपने भुजाओं के बल पर अगर भगवान से कुछ कराना चाहे तो कभी नहीं करा सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई भगवान से प्रेम के विवश होकर के कोई कार्य कराना चाहे तो भगवान वो करने में पीछे नहीं हटते। आप सभी जानते हैं ना, भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं। लेकिन वही ब्रह्म जब वृंदावन में आया तो श्री रसखान जी ने कहा कि ताही अहीर के छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उन्हीं भगवान, उन्हीं परमात्मा, उन्हीं श्री कृष्ण को, उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूप, उन्हीं आनंद स्वरूप परमात्मा को गोपियां थोड़े से छाछ पर, गोपियां भगवान से कहती हैं, बोले प्रभु अगर आप हमारे सामने नृत्य करोगे ना थोड़ा सा तो हम आपको छाछ पिलाएंगी, थोड़े से माखन खिलाएंगी आपको। और भगवान थोड़े से माखन के एवज में, भगवान थोड़े से माखन के बदले में, थोड़े से छाछ के बदले में उन गोपियों के सामने ठुमक ठुमक करके नृत्य करने लग जाते। ऐसे ब्रह्म हैं भगवान। बंधुओं, भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। एक बड़ा ही प्यारा चरित्र है जो मैं आपको श्रवण कराना चाहता हूं। आप सभी महाराष्ट्र के एक भक्त हुए जिनका नाम जानते होंगे, श्री नामदेव जी महाराज। बड़े ही नामनिष्ठ संत थे, बड़े ही नाम जापक संत थे। भक्तों में, भगवान में बड़ा ही उनका अनुराग था, बड़ा ही प्रेम था उनका। बंधुओं, एक बड़ा ही प्यारा इनका चरित्र है। एक बार श्री नामदेव जी महाराज दर्शन करने के लिए पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में पहुंचे, और जब पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में पहुंचे, मंदिर के द्वार पर गए, देखा सभी अपने अपने चप्पलों को, अपने अपने जूतों को मंदिर के बाहर ही निकाल रहे हैं। जब उन्होंने यह दृश्य देखा कि सभी अपने चप्पल जूतों को बाहर निकाल रहे हैं, उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि अगर मैंने अपनी भी चप्पल को निकाला, कोई पहन के लेकर के चला गया तो मैं क्या करूँगा। और अभी कुछ समय पहले ही नया चप्पल मैंने लिया है तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने अपने जूतों को, अपने चप्पलों को उठाया और जो एक स्वाफी लिए हुए थे, जो गमछा लिए हुए थे, उसको लेकर के उसमें लपेट के और अपने उन्होंने कमर में बांध लिया।
नामदेव जी ने अपने जूतों को सौफी में बांध के कमर में बांध लिया, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। बंधुओं, जब वो मंदिर में प्रवेश किए, वहां पर नाम संकीर्तन हो रहा था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नाम का संकीर्तन हो रहा था। जब नाम संकीर्तन हो रहा था बंधुओं, तो नाम संकीर्तन होते ही तन्मय हो गई, तन्मयता आ गई उनके अंदर, नृत्य करने लगे, खूब झूमने लग गए। जब वो झूमने लग गए, होश नहीं रहा उनको, भान नहीं रहा, तभी कुछ समय में उनकी जो स्वाफी जो बांध रखी थी उन्होंने, वो खुल गई। जब वो गांठ खुली तो सभी लोगों ने देखने लगे उनको, कि उनको उनके जो चप्पल थे, जो जूते थे, वो दिखने लग गया। जब लोगों को उनके जूते दिखने लग गए, अब तो महाराज सभी ने कीर्तन को रोक दिया और नामदेव जी के बाह को पकड़ करके घसीटते हुए महाराज मंदिर के बाहर ले गए। अरे नामदेव, तू यहां पर आ गया, बता, चप्पल लेकर के मंदिर में प्रवेश कर गया, चप्पल लेकर के मंदिर में प्रवेश कर गया, तुझे बिल्कुल भी होश नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मंदिर है, यहां पर चप्पल लेकर के नहीं आते। पुजारियों ने नामदेव जी महाराज के बाहों को पकड़ा, भुजाओं को पकड़ करके ले गए, मंदिर के बाहर फेंक दिया। महाराज धक्का दे करके मंदिर के बाहर ढकेल दिया। खूब बुरा भला सुनाया उनको, खूब बुरा भला सुनाया। और महाराज जब खूब बुरा भला सुनाया, मंदिर के बाहर उनको कुछ लोगों ने पीट भी दिया था। अब दुखी होकर के मंदिर के बाहर ठाकुर जी से कहने लगे, बोले प्रभु मेरी क्या गलती है, मैं तो ये सोच करके लेके गया था कहीं चप्पलों को बाहर निकाल के जाऊंगा तो ध्यान जो है वो चप्पलों में रहेगा, इसलिए मैं उनको भी साथ में लेकर के चल पड़ा। बताइए, इस बात पर आपके भक्तों ने मुझे इतना पीटा है, मुझे इतना बुरा भला कहा, बताओ क्या मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता? महाराज इतना कहते हुए नामदेव जी रोने लग गए हैं, उनके नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लग गए। और भगवान सब कुछ देख सकते हैं बंधुओं, लेकिन भक्तों के नेत्रों में आंसू नहीं देख सकते हैं। अब भगवान जब नामदेव जी के नेत्रों में आंसू को देखा है प्रभु ने, उनको रहा नहीं गया और उनके कानों में नाम संकीर्तन नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो ज्यादा दुखी थे। क्योंकि भक्त कहते हैं, बोले प्रभु हमको कुछ मिले ना मिले, पेट को अन्न मिले ना मिले, रहने को छत मिले ना मिले, लेकिन आपका नाम जो है वो हमारे जीवन से नहीं जाना चाहिए। आपका जो नाम है वो हमारे कर्ण रंध्रों में सतत पड़ना चाहिए। इसलिए प्रभु आज जब उनको मंदिर के बाहर फेंक दिया है, दूसरे पीछे के साइड में फेंक दिया है, इनके कानों में वो भगवान की कथा नहीं पड़ रही थी, बहुत दुखी हो गए थे। भगवान ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, और आज श्री ठाकुर जी ने, श्री पंडरीनाथ भगवान ने एक चमत्कार दिखाया है। किसी के लिए आज तक ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने क्या किया बंधुओं, भगवान ने उस मंदिर के द्वार को मोड़ दिया है। आज पूरे मंदिर के दरवाजे को मोड़ दिया, और दरवाजे का जो मुख है वो कहां कर दिया, जहां नामदेव जी महाराज बैठे हुए थे, जहां बैठ करके वो विलाप कर रहे थे, उनके एकदम पास में मंदिर का दरवाजा मोड़ दिया है। आज उनके कानों में भगवान की कथा सुनाई पड़ने लगी है। भक्तों ने जब ये चमत्कार देखा है, नामदेव जी की महिमा को जाना है और आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया है, उनसे क्षमा याचना की है, उन्हें मंदिर में पुनः लेकर के गए हैं, खूब दर्शन कराया। बोले अब से आपको चाहे जैसे यहाँ पर आकर के दर्शन करना हो, पाठ करना हो, पूजा करना हो, आप निश्चिंत होकर के आ सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं, आपको कोई भी कभी नहीं रोकेगा। तब से महाराज भगवान तो हमेशा ही भक्तों की महिमा को जागृत करते रहते हैं। ये सब जो लीला करते हैं ठाकुर जी, ये भक्तों के नाम को जागृत करने के लिए, उनकी लीलाओं को जागृत करने के लिए प्रभु ये लीला करते हैं। तो बंधुओं, भगवान कहीं नहीं हारते हैं, लेकिन भक्तों के आगे हार जाते हैं। भगवान ने तो मानस जी में कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मैं परम स्वतंत्र हूं, मेरे सर पर किसी का भार नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्य तंत्र इव द्विजः। भगवान ने कहा है, दुर्वासा ऋषि से भगवान ने कहा, बोले मैं किसी के अधीन नहीं रहता, मैं किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन हाँ जब बात मेरे भक्तों की आती है तो अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, उनके अधीन हूँ, उनके चलाए चलता हूँ मैं।
मैं तो उनके चलाए चलता हूँ। भगवान तो कहते हैं मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान तो सदैव भक्तों के दास बन जाते हैं। जो कुछ आप बनाना चाहें, जो कुछ आप उनसे कराना चाहें, उनको प्रेम के वश में ला करके सब कुछ करा सकते हैं। इसलिए बंधुओं, जहाँ हैं, जैसे भी हैं, वहीं से भगवान के चरणों में केवल और केवल प्रेम करें, श्रद्धा करें, उनके चरणों में भक्ति करें। राधे राधे।